नमस्कार बच्चों, आप लोग का अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो काफी लोग का स्कूल में डाउट आया कि सर त्रिकोणमिति बता दीजिए, त्रिकोणमिति बता दीजिए। त्रिकोणमिति मतलब कुछ नहीं बेटा, उसको हम आराम आराम से भी सॉल्व करते हैं। आप लोग को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अंतिम लेवल तक ले जाएंगे। जो आप लोग का त्रिकोणमिति है, अभ्यास जो है मतलब प्रश्नावली 8.1 का, ये आप लोग का डाउट है। तो इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। तो मैं लिखता हूं हिंदी में त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। अब मैं इसमें आप लोग को पहले हम कुछ बेसिक चीज बता देते हैं, इसके बाद आप लोग को मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिक चीज मतलब क्या बच्चों? बेसिक चीज मतलब होता है कि त्रिकोणमिति का शुरुआत कैसे करेंगे और कौन सा क्वेश्चन हम शुरू में आए तो कैसे कैसे करने की कोशिश करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट न करते हुए बताते हैं त्रिकोणमिति मेन चीज क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाते हैं, यानी कि क्या समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। जैसे मैं समकोण त्रिभुज कहूं जिसमें से एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कितना हो गया 90 डिग्री रहेगा, तभी हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले क्या होता है। इसका अनुपात निकालने के लिए इसको अगर मैं देखता हूँ इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको भुजा को क्या करते हैं, इस भुजा को क्या करते हैं, इस भुजा को क्या करते हैं। भुजा मतलब साइड, इस साइड को क्या कहेंगे हम, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब, यानी इसका बोलते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसका अनुपात देखते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए मेन चीज क्या होता है, अनुपात मतलब क्या होता है, बटे रेशियो। अगर रेशियो में कहता हूँ लंब और आधार का रेशियो कहता हूँ, तो लंब और आधार को क्या कहते हैं, उसके रेशियो का कहते हैं। तो उसका नाम रख दिया गया, जैसे साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। कास का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा देखते हैं तो क्या होता है, काट थीटा होता है। तो इनका अनुपात किधर गया, ये अनुपात का तो नाम हो गया। इनका अनुपात में देखता हूं तो अनुपात निकालने के लिए पहले सबसे पहले लाल बटे कक्का हमको याद करना, रट लो। लाल बटे कक्का, जब भी तुमको उठा दिया जाए, नींद में उठा के पूछ दिया जाए ये क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात, तो लाल बटे कक्का, बस इतना में तुम्हारा त्रिकोणमिति खत्म। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं कहूं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ये लंब बटा कर्ण दिख रहा है, ये लंब है और कर्ण है, यानी कि लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा क्या होगा, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण में साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लंब बटा कर्ण हो गया। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। पहला दूसरा आधार बटा कर्ण, हिंदी में आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब क्या होता है, लंब तो लंब जैसे कुछ भी, आधार का मतलब क्या होता है, आधार यानी बेस। इसका उल्टा मैं देखता हूं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। इसी तरह से हमारा कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण अपन क्या हो जाएगा, आधार। और अगर मैं देखना हूं टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा और कॉट का उल्टा भी टेन होता है, यानी क्या होगा इसका, आधार बटे लंब क्या होगा, लंब। ये आपका काट सीधा, यानी कि थोड़ा सा मैं शार्ट काट लेता हूँ, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा क्या हो गया, आधार। सेक का उल्टा कर्ण बटा आधार होता है, ठीक। लिख देते हैं कर्ण अपान आधार, ये क्या हो गया, कर्ण अपान लंब।
और जरा से वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको रोक कर लिख लीजिए। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो बेटा आप लोग कर नहीं पाएंगे सवाल को। ये हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि काश बी का मान क्या होता है, तो बी जिस पे बनता है वो आधार कहलाता है, उसके सामने वाला लंब कहलाता है। अगर मैं जिस पे बनता है उसको आधार कहते हैं, उसके सामने वाला लंब कहते हैं। अभी सवाल लगाएंगे, पहले आप इसको क्या कर देते हैं कि आप रोक के पहले इसको बेकायदे रोक के इस फार्मूले को लिख लीजिए, ताकि ये दिक्कत ना हो जाए कि किसका उल्टा क्या होता है और किस पे सवाल लगाते हैं। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं, बस 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। प्यारे बच्चों आप वो लिख चुके होंगे, क्योंकि मैं बोला था कि वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1। तो बच्चों प्रश्नावली में 8.1 का पहला क्वेश्चन आऊंगा। प्रश्नावली 8.1। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ूंगा अच्छे से और क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग अच्छे से। कहा है कि DABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दे दिया है त्रिभुज DB, यहाँ पर समकोण त्रिभुज B है। ठीक, तो मैं बताता हूँ क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला लगाने जा रहा हूँ, पहला लगाएंगे हम। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना रहे हैं हम, ध्यान दीजिए त्रिभुज बना रहे हैं। ये हो गया A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक, AB बराबर दिया है 24, AB बराबर कितना दिया है 24 और BC बराबर दिया है 7, तो इसका पहले मान निकालना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ है। हम कुछ ट्रिपलेट बताते हैं, ट्रिपलेट को याद कर लीजिएगा, इस ट्रिपलेट को याद कर लीजिएगा। जैसे पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5, दूसरा है 7 24 25, 7 24 25, तीसरा होता है 6 8 10। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आप लोग को जैसे आएगा ना मैं बता दूंगा। जैसे इसको मुझे जानने की जरूरत नहीं, 7 24 25 मैं इसे बता दूंगा, 7 24 25 होगा। लेकिन मुझे निकालना तो जरूरी है ना। 24 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, इसको लगाना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतना दे दिया है। पूछा क्या हमसे, पूछा जो है साइन A इंटू कॉस A, साइन A इंटू कॉस A का मान क्या होगा, सॉल्व कर रहे हैं हम। ये क्या हमारा है, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस भुजा को लंब बोलते हैं। इस भुजा क्या करते हैं, इस भुजा को आधार करते हैं, इस भुजा क्या करते हैं, कड़ करते हैं। ठीक, तो कड़ी तो निकालना है, पाइथागोरस लगा दो ना, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। कड़ गायब है ना भैया, कड़ को लगा दो, यहाँ पर रख दो। कड़ स्क्वायर लंब है, तो लंब क्या है 24, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मुझे निकालना नहीं है बच्चों की तरह के 24 गुणा 24 करेंगे, शॉर्टकट मेथड होता है इसका। कभी आपको बेसिक मैथ हम बताएंगे, वैदिक मैथ के जरिए तो बता देंगे। 4 चौको 16 होगा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 होगा, 4 दूना का 8 हो गया और 8 दूना का 16, 16 एक 17 हो गया, 2 दूना का 4, 4 एक 5, 576 हो गया भैया। 576 प्लस 80 49। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 4 9 6 14 हो गया और 9 6 15 हो गया और 7 4 11, 11 के 12, 5 5 6, 5 1 6 हो गया, 625। कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 625। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बराबर क्या होगा, कड़ जैसे ही स्क्वायर को भेजेंगे इस बात ये रूट पकड़ लेगा 625। तो क्या हो जाएगा 625 का, 625 को वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। इसका मान निकल गया 25 होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान 25 सेंटीमीटर होगा। तो क्या चाहिए हमको, साइन थीटा का मान चाहिए, साइन A का मान चाहिए और कॉस A का मान चाहिए।
पहिला में था। साइन ए का मान निकालना, लंबा बटा कर होता है, तुरंत निकालना लाल बटे का कर, लाल बटे का तुरंत निकालना लाल बटे का कर, लंबा बटा कर, तो लंबा बटा कर मतलब लंबा बटा कर ही होगा ना। लंब का मान कितना दिया है, 24 दिया है, और कर का मान कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक, आधार बटे कर क्या होगा, काश ए का मान आधार बटे कर। अच्छा ए क्या है, ए मतलब जिससे बनता है वही उसका बेस कहलाता है। ए जिससे बनता है वही बेस कहलाता है, तो इसके सामने वाला ये बेस हो गया, ये लंब हो गया इसका। गड़बड़ तो यहीं पर हो गया, ब्लंडर प्रॉब्लम हो गया था। साइन ए का मतलब होता है कि जिसपे बनता है, जिसपे बनेगा वो बेस कहलाएगा। तो बेस ये है तो लंब ये है, लंब बटा कर यानी 7/25 होगा। ठीक, इसी प्रकार काश ए मतलब क्या, इसमें बना है तो बेस ये कहलाएगा। तो काश ए तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब ये हुआ, अब आधार तुम्हारा लंब बटा आधार यानी लंब ये हुआ तो आधार ये होगा, यानी 7 बटा कितना होगा 24। यानी कि अभी लिखते हैं लंब बटा आधार लिखते हैं पहले, फिर कितना लिखते हैं 7/24, क्योंकि लंब बटा आधार तो लंब कौन कहलाएगा, जिसपे बना है वो बेस कहलाएगा, आधार ये होता है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, तो ए है, बी है, सी है। अगर मैं बेस मान तो पहले बी का पूछा तो बी ये हमारा, तो बेस ये है, ये लंब कहलाएगा। अगर ये पूछ दिया तो काश ए पूछ दिया तो ए जिसपे बनता है वो बेस कहलाता है, इसके ये लंब हो गया। सी कह दिया तो सी भी ये है, ये लंब कहलाएगा इसके लिए। समझे कि नहीं? जब आएगा जैसे कॉन्सेप्ट में बताता जाऊंगा, अभी पहले ये देखिए। इस तरह से कितना हो गया ये, इस तरह से आप इसको निकाल देंगे। ये आपका हो गया 7/25 और फिर 24 कॉस ए। कॉस ए हो गया ना, तो कॉस ए लंब आधार बटे का होता है, कॉस ए आधार बटे कर। आधार कौन है, आधार ये है, कॉस ए आधार ये है, आधार बटे कर होता है, बहुत दिक्कत, आधार बटे का होगा कर, ये आधार बटे का होगा कर होगा। तो कॉस ए आधार बटे कर 24 आधार बटा कर कितना 25, 24/25 हो गया। क्या पूछा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है हमारा कि सेकंड क्वेश्चन पूछा कि साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी और साइन सी का मान क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है भैया। अगर मैं कहता हूं तो क्या होगा, ये साइन सी, सी क्या है, ये है ना, सी ये है ना, ये क्या है लंब है, ये क्या है कर है, जिसपे बनता है वो बेस कहलाता है। तो ये बेस हो गया, तो लंब बटा कर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। अब इस समय ये बेस काम कर रहा था, ये लंब है, तो लंब कितना है 24 है, ये आपका 24 बटा का होगा कर यानी कि 25 होगा। काश सी ये भी इसके लिए बेस हो गया, क्या होता है आधार बटे कर, आधार बटे कर होगा। तो आधार क्या है, आधार तो ये है ना जिससे बना है, और कर क्या है ये, तो 7 बटा क्या होगा 25, 7/25। अब अगला क्वेश्चन हम इसको लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला में ये पूछा था, दूसरा में ये पूछा था, तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। मैं अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि tan p माइनस cos r। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या तो लिख लीजिए। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख चुके होंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं, रफ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लगाएंगे, टेंशन ना ले आप, एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक क्वेश्चन लगाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आकृति 8.13 किताब में दिया हुआ आकृति 8.13, ये दूसरा क्वेश्चन हम लगाए जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में आकृति 8.13 दिया हुआ है। क्या बना हुआ है, आकृति बना हुआ हमारा एक त्रिभुज है जिसका P दिया है और क्या दिया Q दिया है और R दिया है। इस भुजा का मान दिया है 12 सेंटीमीटर
इस भुजा का मान 13 सेंटीमीटर और इस भुजा का मान तो नहीं दिया है। तो अगर मैं कहूँ कि इस भुजा का मान क्या होगा तो 5, 12, 13 अभी दिखाए थे कुछ देर पहले। ठीक, तो पूछा क्या हमसे tan p माइनस कॉट r, यानी पूछा हमसे पहला क्वेश्चन पूछा पहला क्वेश्चन क्या वो अंतिम क्वेश्चन वही है कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। अब करते हैं इसको, क्या करेंगे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से लगा देते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। इसकी जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दिया है 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर दिया है 12 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर नहीं दिया तो आधार का आधार रहने दीजिए। 13 13 में 169 होता है बराबर 12 12 में 144 होता है प्लस आधार का स्क्वायर तो निकालना है ना, इसको भेज दीजिए इस पार। तो कितना होगा आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। जब घटाएंगे तो क्या होगा इसका मान, इसे घटाएंगे तो 5 यानी 25 हो जाएगा। आधार का स्क्वायर बराबर 25 तो आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 25 तो बराबर 5 निकाले थे मैंने 5, ये 5 हो गया। अब हमको क्या चाहिए tan p चाहिए, तो tan p बराबर क्या होता है, मैं जो लाल बटे का देखूंगा, लाल बटे कक्का से हमको याद है कि लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब बटे क्या होता है आधार। लंब क्या है इसमें tan p कहाँ दिख रहा है आपको, p ये दिख रहा है हमको, p जिसपे बनता है वो आधार कहलाता है, p जिसपे बना क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा और इसके सामने वाला लंब, तो लंब बटा आधार यानी 5 बटा क्या होगा 12। कॉट r निकाल लीजिए, कॉट r का मान, r क्या है ये जिससे बना है वो क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, जिससे बनता है वो क्या कहलाता है आधार कहलाता है। इसके बाद ये लंब हो गया, इसका उल्टा होता है आधार बटे क्या होता है लंब होता है, तो जिसपे बना है वो क्या कहलाएगा इसके लिए ये आधार कहलाएगा 5 और जिस पर ये लंब क्या है 12 तो 12 हो गया, यानी कि tan p माइनस कॉट r बराबर क्या होता है 5 बटे 12, ये रखे हुए हैं ना 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, इस तरह से मान क्या होगा 0 हो जाएगा, तो घट गया ना, तो घट का मान 0 हो जाएगा ना। इसको आप नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। आई होप आप लोग इसको मिटा चुके होंगे, मतलब लिख चुके होंगे, मिटाने तो मेरे बारी है, कभी भी हो जाता है मिस्टेक। मिटाते हैं इसको, कोई दिक्कत ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, दिया हुआ है जो वैल्यू दिया है वैल्यू 3 नंबर में कि यदि साइन a बराबर 3/4, यदि कह रहा है साइन a बराबर दिया है 3/4 तो क्या क्या निकालना है भैया, तो cos a और क्या निकालना है tan a का मान क्या होगा, cos a और tan a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, हमको मालूम होना चाहिए क्या मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। उसी प्रकार साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया है, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा ए दिया है, ये बी दिया है, सी ठीक। लंब क्या कहलाएगा, लंब तो ये कहलाएगा ना जिसे बनता है वो आधार कहलाता है, तो लंब दिया है लंब बटा कर्ण, ये लंब दिया है, एक मिनट, हाँ ये लंब देगा, ये जिसे बनता है वो आधार कहलाता है, मतलब बेस कहलाता है, तो लंब हो गया कर्ण हो गया, इसका मान कितना होगा निकालते हैं ना हम नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं कि ए करते हैं बी, इसको
ए बी सी, लंब बटा कड़, तो लंब ये हो गया, कड़ हमारा क्या हो गया, ये हो गया 4। अब इसका मान निकालते हैं ए बी सी, तो हो गया आपका कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है हमारा, तो कड़ पहले दिया है, कड़ का स्क्वायर 4 दिया है, लंब का स्क्वायर 3 दिया है, आधार का स्क्वायर नहीं दिया था, आधार का आधार रख लेंगे। ये 4 को 16 हो गया, 3 3 के 9 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो गया, आधार का स्क्वायर नहीं निकलेगा ना, इसको घटाएंगे 16 में से 9 घटेगा यानी कि इस पर जाएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 माइनस 9 यानी कि कितना हो जाएगा, घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7, आधार बराबर कितना हो गया अंडर रूट में 7, अंडर रूट 7 आ गया, इसका मान कितना हो गया रूट में 7। कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए का मान कितना होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कड़, आधार बटे का कैसे आधार बटे का हो गया कड़ हो गया। आधार का मान कितना दिया है, रूट में कितना 7 दिया है, कड़ का मान कितना दिया है 4 दिया है, कर दिए रूट में 7 बटा 4। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर हमारा लंब बटा का होता है आधार बटे का कड़, पता होना चाहिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा क्या होगा आधार। लंब का मान कितना दिया है 3, आधार का मान दिया है रूट में 7, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बस इतनी क्वेश्चन था ये, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग को नोट कर लिए होंगे। अभी से मैं नोट कर देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत है, टॉपिक बहुत है, समय बहुत कम है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब फटाक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान बताइए। कोई ना, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर कितना दिया 8, तो cot a को पहले मान निकालिए ना, तो sin a का मान कितना होगा। और पूछा है हमसे, क्या पूछे हैं कि sec a का मान क्या होगा, sec a का मान क्या होगा। करते हैं cot a का मान, यानी cot a का मान निकालना है, कि गुणा में इस पर जाकर भाग करेगा तो 8 बटा कितना होगा 15। अब फटाक से हम त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर त्रिभुज क्या रहेगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कड़ बोलते हैं। काट का मान यानी कि क्या होता है, अगर मैं लाल बटे कर्का से देखूं तो क्या होता है, आधार बटे क्या होगा लंब। कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, जिसका मान दिया है 15 बटा 8, सॉरी 8 बटा का दिया 15, यानी कि आधार का मान दिया 8, ये दिया 15, 8 15 कितना 8 बार 13 नहीं, ठीक है अभी गलत हो जाएगा। कड़ का मान निकाल लेते हैं ना, कड़ तो नहीं है ना, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कड़ कितना दिया है, तो कड़ तो दिया ही नहीं है ना, तो उसको तो निकालना ही हमको। लंब का स्क्वायर कितना दिया, लंब 15 प्लस आधार का स्क्वायर कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 15 225 होता है, 225 कर देंगे, प्लस 8 28 64 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, ये 6 2 8 8 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। 289 हो गया। 289 कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 289। किसका वर्गमूल होता है, ये 17 का वर्गमूल होता है, तो कड़ बराबर क्या है ये रूट में 289 हो जाएगा, 289 का 17 होता है। तो इस तरह से कितना हो गया 17, 5 8 15 17 हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया 5 15 17। इसको याद रखेंगे हम। पूछा क्या हमसे, पूछा हमारा साइन थीटा यानी साइन ए का मान और सेक ए का मान पूछा हमसे, तो करते हैं ना। साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा कड़, उसी तरह से लंब बटा कड़ हो जाएगा। लंब का मान दिया 15 और कड़ का मान दिया 17। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कास का उल्टा आधार बटे कड़ होता है, तो कड़ बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कड़ का मान कितना दिया है 17 और आधार का मान कितना दिया है 8। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया आपका, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए फटाक से। और जहां भी डाउट हो कमेंट में हमको जरूर बोले कि हाँ ये क्वेश्चन
जहां भी डाउट रहेगा क्वेश्चन में ये कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर इसमें डाउट है हमको। मिटा देते हैं इसको, क्या मिटा दें हम तिवारी, मिटा दे इसे हम, चलिए मिटा देते हैं, आप कह दीजिए मिटा देते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर हम 5 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6, 7 सभी तो एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे सर हमको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। सभी निकालना है, यानी कि साइन निकालना है, कास निकालना है, टेन निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है, कॉट भी निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो बचा क्या, ये हमारा एक त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ठीक। 13/12 दिया है, यानी सेक थीटा बराबर कितना दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक। तो क्या होता है सेक थीटा बराबर, सेक कास का उल्टा होता है, आधार बटे कड़, कड़ बटे आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कड़ बटा आधार, क्योंकि कास का उल्टा होता है तो कड़ बटा आधार, यानी इसका मान दिया है, कड़ का मान 13 दिया है, ये 13, यानी कि अगर देखते हैं ये कितना है, कड़ हमारा 13 है, ये 12 है, तो बिना सॉल्व किए 5 12 13, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि 5 12 13 होता है, क्योंकि ये कितना बारी आप पाइथागोरस लगा देते हैं ना, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान दिया 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया 12, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान नहीं दिया, तो आधार का आधार ही रहने दो, क्या दिक्कत। 13 में 69 होता है, 12 12 में 144 होता है, प्लस आधार कितना दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार को रहने दो। इसको भेजते हैं इस पर, तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144, क्योंकि प्लस में था इस पर जाकर माइनस हो गया। तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना होगा, 25 होगा। अब आधार बराबर कितना हो जाएगा, रूट पकड़ लेगा 25, तो इस तरह से इसका मान 5 निकल गया, यहाँ 5 निकल। अब हमको चाहिए साइन कास टेन थीटा सब कुछ निकालना है, A to Z। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, निकालना पड़ेगा भैया। इसी का उल्टा कोसेक थीटा का क्या होता है, और सेक थीटा क्या होता है, और टेन थीटा का क्या मान होता है। लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, लाल बटे कक्का से यहाँ लिख देते हैं कोने में, लाल बटे कक्का, लंब बटा कड़ हो गया, आधार बटे कड़ हो गया, फिर कास का आधार बटे कड़ हो गया, टेन का लंब बटा आधार हो गया, कोसेक इसका उल्टा होता है, पलट दो इसको, सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होता है, कड़ बटा आधार होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसको पलट दो, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद सब तो लिख देंगे, अब बारी बारी सबको पुटअप कर देते हैं हम कि इसका वैल्यू क्या होता है। लंब बटे आधार, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़, लंब कितना है 12, कड़ कितना है 13, लिख दिया। आधार बटा कड़, आधार कितना है 5, कड़ कितना है 13, 5 बटा 13 हो गया। लंब बटा आधार, 10 का लंब बटा आधार, लंब कितना है 12 दिया है, आधार कितना दिया है 5 दिया है, कड़ बटा लंब, कड़ कितना दिया है 13 दिया है, और लंब कितना दिया है 12, और कड़ बटा आधार दिया है, कड़ कितना दिया है 13 दिया है, और आधार कितना दिया है 5 दिया है, 13/5 हो गया। अब आधार बटा लंब कितना, आधार कितना दिया है, तो आधार हमारा कितना है 12 दिया है, और लंब कितना है हमारा, सॉरी आधार आपका दिया है 5 और लंब कितना दिया है 12। इस तरह से ये भी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हो गया। आप लोग इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 लगाते हैं, 6 लगाते हैं फिर बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 लगाने जा रहे हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या, प्रश्नावली 8.1 का, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 60 यानी 90 से कम जो कोण होते हैं उसको न्यून कोण कहते हैं। जहां कोण ए और कोण बी दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना भी है कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाना है हमको। अब बताना है हमको, क्या बताना है कि कोण जो हमारा ए है और बी है, यानी कि ए और बी हो गया, ए बी सी उल्टा कर दे कोई दिक्कत नहीं। कोण ए जो है, कोण सी जो है क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण हमारा है। कोण बी, एक मिनट नहीं, कोण ए हो गया, जैसे कोण ए बी और सी, ये कोण ए हमारा, कोण बी का न्यून कोण है। दिखाइए कि हमारा कोण ए बराबर कोण बी होता है, कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना हमको। अब cos थीटा बराबर cos ए निकालते हैं, तो cos ए निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, cos ए निकालते हैं तो क्या होगा, ये होगा cos ए, जो आधार बटे का होता है कण, आधार ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आधार ए सी हो गया, और कण क्या हो गया हमारा, कण ए बी हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हमको निकालना है cos बी निकालना है, क्योंकि ए और बी में तो दिखाना है हमको, बी दिखाना, बी निकालेंगे तो बी क्या है, ये हमारा क्या होगा, आधार हो गया, ये क्या हो गया उसके लिए, ये आधार हो गया, ये कण हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो गया, जिससे बनता है वो आधार कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, और कण मतलब क्या हो जाएगा, कण हमारा AB हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। दिया है कि कोण A, दिया है कि AB बराबर क्या है, यहाँ पर दे दिया है AB बराबर cos AB बराबर cos A बराबर क्या है, cos B है, cos A बराबर cos B, इसको कंप्लीट कराते हैं। अब cos A बराबर cos B दिया है, तो AC AB बराबर BC AB। ठीक, अब ये और ये कट जाएगा हमारा, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या होगा, AC बराबर BC। आपको पता कि बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण बनता है। अगर ये भुजा बराबर है, अगर मतलब AC कहता हूँ, AC ये अगर ये बराबर है और BC बराबर है, इसके सामने कौन, इसके सामने वाला कोण कौन है, तो ये है, इसके सामने वाला कोण कौन है, ये है, इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये दोनों का बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है तो ये कोण भी एक दूसरे के बराबर है। ठीक, हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि बराबर भुजा के सामने, चूंकि बराबर भुजा के सामने, बराबर भुजाओं के सामने, बराबर भुजाओं के सामने क्या बनता है, बराबर कोण बनता है, बराबर कोण बनता है। इसलिए क्या है कि कोण बी और कोण ए, कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर भी है, और क्या है, समकोण नहीं है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक, कोई दिक्कत, तो ए और बी न्यून कोण है और बराबर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यून कोण से लिखे, न्यून कोण से नहीं लिखाते हैं, न्यून कोण ये लिखाता है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो इसका आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं, अंतिम क्वेश्चन है 8.1 का, अंतिम क्वेश्चन है इसको। अब इसको मैं रख करता हूं, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे बताते हैं 8.1 का अंतिम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। 8.1 का अंतिम क्वेश्चन जो है हम इसको करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अच्छा दिया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन में क्या करा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, यदि cot थीटा बराबर दिया है, यदि cot थीटा बराबर क्या दिया है, दिया है 7/8। तो पहला पूछा है हमसे, पहला हम बता रहे थे, दूसरा को कर लीजिएगा कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस
साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कास थीटा और क्या दिया है 1 प्लस कास थीटा। दूसरा में पूछा था हमारा क्वेश्चन, दूसरा में पूछा है जो कि काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन बता देते हैं कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे हम। तो इसको करने के लिए हमारा एक अच्छा तरीका है कि एक मिनट में क्वेश्चन में सही डाउट हो रही है हमको। इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा जो कि आपकी किताब में दिया होगा, इसका सही नहीं था। तो मैं करता क्या हूँ कि पहले इसको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि त्रिभुज बनाते हैं हम, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये आधार है, ये लंब है, ये कड़ है। ये आधार है, ये लंब है, ये कड़ है। ठीक, समझ में आया। तो अगर मैं कहता हूँ ये लंब है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार किसका होता है, लंब बटा आधार 10 का होता है। तो आधार बटे क्या होगा इसका, लंब होगा, आधार बटे लंब होगा। क्योंकि लंब बटे आधार किसका होता है, 10 का होता है। तो 10 का उल्टा क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। यानी कि आधार का मान 7 दिया है, लंब का मान 8 दिया है। आधार का मान 7 दिया है, लंब का मान कितना दिया, 8। अब इसका निकाल लेते हैं। तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर कितना 7 दिया है। 8 8 64 हो गया, 49 हो गया। तो जोड़ेंगे हम इसको तो क्या होगा, 9 4 13 हो गया, 9 4 13 हो गया, 6 4 10 10 का 113 हो गया। कड़ का स्क्वायर बराबर 113, तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट पकड़ लेगा 113 का। 113 जो है हमारा रूट पकड़ लेगा 113। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब यहाँ पर पुटअप करते हैं कि रूट में 13 इसका मान है। ठीक, अब यहाँ पे रखते हैं हम, ये एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में ए माइनस बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में ए माइनस बी। ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में ए माइनस बी क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है हमारा, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस साइन थीटा, साइन का मान कितना दिया, लंब बटा कड़ होता है, लंब क्या है 8 है, कड़ क्या है 113। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, लंब बटा कड़, तो 8 बटा क्या हो जाएगा, रूट में 113 का स्क्वायर। 1 माइनस कास थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार कितना दिया 7, कड़ कितना 113 रूट में। ठीक, 1 माइनस 8 क्या होगा 64 हो जाएगा, और 13 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 113 ही होगा। इसका करेंगे तो क्या होगा 1 और 49 हो जाएगा, और 113 का 113। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम गुणा करते हैं तो 113 का 113 हो जाएगा, 64 का 64 हो जाएगा। तो बट्टा में 113 तो रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 113 कम 113 हो जाएगा, 113 कम 113 हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा, और बट्टा कितना 113। इसको घटाना करते हैं हम, 13 में से 6, 13 में से 4 घटेगा कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पर 10 में से 6 घटेगा कितना होगा 4 होगा, 49 हो गया। क्या सही बोल रहा हूँ, घटाना कर लेते हैं, 13 में से 4 घटेगा 9 होगा, और यहाँ 10 होगा, 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा, 113 तो यहाँ बचा ही रहेगा। 113 में से 49 घटेगा कितना होगा, तो 64 होगा। ये 13 में से 9 घटेगा कितना होगा, 13 में से 9 घटेगा तो आपका 4 होगा, 13 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 113 में से 49, 13 में से 9 घटेगा तो 9 4 13 होता है 4, यहाँ पर 10 में से 4 घटेगा कितना होगा, 10 में से 4 घटेगा 6, 64 होगा ना। अच्छा, यहाँ भी दिख जाता है 64 होगा बट्टा 113, ये इससे कर देगा तो कितना हो जाएगा 49 बट्टा 64 मान आ जाएगा। किसका मान आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बटा कितना 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान जो है 49/64। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन सारा फिनिश कर दिया। हम देख लेते हैं, नहीं सारा खत्म कर दिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो हम नेक्स्ट डे जो मिलेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन हम लगाएंगे। धन्यवाद आप लोग का।